हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, स्वागत है आपका पेरेंटिंग की पाठशाला में वेयर वी मेक पेरेंटिंग फन एंड इजी। क्या आप ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को सेल्फ कंट्रोल करने में मुश्किल होती है? चिल्ड्रन आर नेचुरली बीइंग्स जिनको एक मिनट, दूसरे मिनट, तीसरे मिनट कुछ नए करने की आदत होती है। दे सीम टू हैव अनलिमिटेड एनर्जी और उनको रोकना यानी कि सेल्फ कंट्रोल सिखाना सीम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट बाय फॉलोइंग दीज 5 सिंपल टिप्स कुछ सक्सेस आप ज़रूर पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। पहली चीज़, खेल खेल में तो बच्चे सब कुछ सीख ही जाते हैं। तो स्टैचू, इस गेम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और अपने बचपन में खेला भी होगा। एक बहुत ही इजी, प्लेएबल एंड जॉयफुल गेम है बच्चों के लिए और सिखाना भी बहुत आसान है। तो स्टैचू करते समय जब बच्चे एकदम अपनी बॉडी को स्टिल कर लेते हैं, यू कैन एक्सटेंड इट अ लिटिल बिट बियॉन्ड। आप अपने रूल्स को बढ़ा सकते हैं। यू कैन टेल देम कि आईज भी नहीं ब्लिंक करनी, बॉडी को भी बिल्कुल स्टेबल रखना है। So they learn to control their body movements, and it's a very even an important practice in meditation and yoga. अपनी बॉडी को स्टिल कर लेना। सेकेंड थिंग फ्रॉम हेयर, अनदर गेम, एक मार्शमेलो गेम। अगर आपके बच्चों को मार्शमेलो या चॉकलेट्स जो भी बहुत पसंद है, यू कैन कीप 2 in your hand and you can give the child one and tell the child कि दूसरी जो है मैं आपको 5 मिनट बाद दूंगी। तो उससे क्या होगा, बच्चे को 5 मिनट्स के लिए अपनी पेशेंस को बिल्ड करने की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हो सकता है शुरू में बच्चे को 5 मिनट्स वेट करना मुश्किल लगे, देन यू कैन बिगिन विद शॉर्ट स्पैन्स ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पेशेंस के टाइम को आप अपने आप एक्सपैंड कर सकते हैं। थर्ड थिंग, paying attention to our breath. If you find the child is in a very hyper mode at times, आप उन्हें कह सकते हैं कि look, breathe deeply, slow down, count 5, sit down silently. ये कहने से भी बच्चों को अपने ब्रेथ के तरफ ध्यान देने की आदत पड़ जाती है। एंड दे आर नेचुरली, दे लर्न वेरी क्विकली। जब उन्हें समझ में आने लग जाएगा थ्रू प्रैक्टिस कि वाकई ब्रेथ की तरफ ध्यान देने से दे फील कामर एंड दे लर्न टू स्लो डाउन, तो वो आपकी डायरेक्शंस को धीरे धीरे फॉलो भी करेंगे एंड दे विल ब्रिंग इट इनटू देयर डे टू डे लाइफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक और चीज़, एवरी चाइल्ड वांट्स टू विन। मतलब अगर वो हार जाएं तो उनका रोना धोना ख़त्म ही नहीं होता। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है एंगेजिंग देम इन ग्रुप एंड टीम गेम्स। जब एक टीम इकट्ठे मिलकर जीतती है या हारती है तो बच्चों को हार या जीत का एहसास होने लग जाता है। मतलब हारने के बाद अकेले रोना, बल्कि अपनी टीम के साथ उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने से बच्चे जो हैं हारने की फीलिंग को नॉर्मलाइज करना सीख जाते हैं। एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम हार या जीत एक खेल के 2 पहलू हैं जो उन सबको हमेशा एक्सपीरियंस करते रहना पड़ेगा। और 5वीं चीज़, वेरी ट्रेडिशनल, ट्राइड एंड टेस्टेड, बच्चों को अक्सर आप नेचर में ले जाइए। टेक देम आउट फॉर पिकनिक्स। डेली रूटीन में देयर शुड बी सम पार्ट ऑफ द डे द चाइल्ड मस्ट गो टू नेचर। मैंने देखा है कि भागते दौड़ते हुए बच्चे भी बाहर जाकर व्हेन दे वॉच द स्काई, when they look at the different colors of leaves, different flowers, when they touch the grass, when they touch the mud, वो कुछ ऐसी उनकी grounding हो जाती है that their energy automatically calms them down. And this is how they learn to control themselves. And this is how they learn to be more
patient. This is how they learn that things take time to happen. तो in their routine ये 5 में से कोई ना कोई टेक्निक आपको दिखेगा कि काम कर ही जाएगा. You can use these techniques and add in the comment box if you are using any other technique to calm and teach your child to be more relaxed and waiting. This is the way to teach them patience. So do follow these tips and let me know if you like any one of them, and do like, share and subscribe to my parenting channel, and keep coming back for more such simple, fun and easy tips for more and more and more. Happy parenting!